राम ही जीवन का आधार्य है, राम ही जीवन के आधार्य हैं। ये बात हम लोग जितना जल्द समझ जाए उतना ही अच्छा है। लेकिन किसी को ये बात समय बीतने पर समझ में आता है, लेकिन किसी को ये बात समय बीतने पर समझ में आता है। बाबा लिखते हैं, अरे मन पछताई है अवसर बीते, कि मन पछताई है अवसर बीते, दुर्लभ देहा दुर्लभ देहा पाई हरि पद भजो, दुर्लभ देहा पाई हरि पद भजो, कर्म बचन अरु हिते, कर्म बचन अरु हिते, कि मन पछताई है अवसर बीते, कि मन पछताई है अवसर बीते। जब कोई बच्चा परीक्षा में फेल हो जाता है, कि जब कोई बच्चा परीक्षा में फेल हो जाता है तो वो सोचता है, काश हम पढ़ लिए होते, काश हम पढ़ लिए होते। या कोई व्यक्ति अपने कोई मंजिल को हासिल कर रहा है, स्टार्टिंग में तो सब अच्छा जाते हैं, लेकिन बीच में जब मंजिल के रास्ते खुलने लगते हैं ना, तो हमारे मन में लालच और आलस दोनों आ जाता है। काम करना कम कर देते हैं, उसका जो है सो परिमाण जो है सो मंजिल जो है सो नजदीक आके हाथ से निकल जाता है, तब पछतावा होता है जे काश हम और मेहनत किए होते, काश हम और मेहनत किए होते। इसीलिए कहा गया है, कथा को श्रवण करें, कथा को सुने, भगवान का नाम ले, भगवान के नाम से भजें, भगवान के नाम को भजें, ताकि हमें कोई पछतावा ना हो कि हमने कथा नहीं सुना, हमने कथा श्रवण नहीं किया, हमने प्रभु श्री राम का नाम नहीं लिया, हमने भगवान का नाम नहीं लिया। 500 वर्षों से हमारे प्रभु श्री राम मंदिर के प्रतीक्षा में थे। 500 वर्षों से हमारे रघुनाथ जी अपने मंदिर के प्रतीक्षा कर रहे थे, और ये मंदिर आज तक बना क्यों नहीं? क्यों नहीं बना हो? आज तक ये मंदिर क्यों नहीं बना? इसलिए नहीं बना कि केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी जैसे नेता नहीं थे। केंद्र में मोदी जी जैसा और प्रदेश में योगी जी जैसा नेता नहीं थे, इसलिए अभी तक मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। और केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी जब हो गए, जब से हुए, तब से इस मंदिर का कार्य प्रारंभ हो गया और मंदिर का निर्माण भी हुआ, मंदिर बन भी गया, हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया, हमारे रामलला मंदिर में विराजमान भी हो गए। और धन्य है मोदी जी, और धन्य है मोदी जी जो 11 दिन के लिए, जो 11 दिन हमारे रामलला के लिए उपासना किए, केवल नारियल पानी पीकर 11 दिन जो है सो हमारे मोदी जी रहे। धन्य है, धन्य है, वो धन्य है। और ये समस्त हिंदुओं के लिए और समस्त सनातनियों के लिए, सनातनियों के लिए ये स्वर्ण युग चल रहा है, ये स्वर्ण युग चल रहा है, ये स्वर्ण युग चल रहा है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रामचरितमानस में, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, श्री रामचरितमानस में कुल 7 कांड है,
कुल 7 कांड हैं। कौन कौन से कांड हैं? पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा हरण्य कांड, चौथा श्री किष्किंधा कांड, पांचवा श्री सुंदर कांड, छठा युद्ध कांड, जिसको हम लोग लंका कांड भी बोलते हैं, और 7वां उत्तर कांड। और 7 ही कांड क्यों लिखे? बाबा गोस्वामी दास जी ने 7 ही कांड क्यों लिखे? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं। और लिखे रंग कितने होते हैं? 7 ही रंग होते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांड लिखे। कुछ लोग कहते हैं कि जी महाराज जी रामचरितमानस को कब और कौन से दिन कब कब पढ़ना चाहिए। मुझे यह समझ में नहीं आता कि जब उनको समोसे खाना हो या उनके कोई फेवरेट चीज खाना हो तो क्या वो रात और दिन देखते हैं क्या? जी नहीं, अभी 11 बजा है या 12 बज रहा है, मैं अभी इस टाइम नहीं खाऊंगा, कल खाऊंगा। देखते हैं क्या? नहीं, तुरंत उसको खा लेते हैं। तो जब बाबा ने 7 कांड लिखे हैं और सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं, तो किसी भी दिन कोई भी कांड पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। उसको पढ़िए तो पहले, उसको सुनिए तो पहले, समझिए तो पहले, तब न मालूम चलेगा कि श्री रामचरितमानस में क्या है, क्या नहीं है, उससे हमें क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। पढ़ेंगे तब ना मालूम चलेगा। उसको पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो सुनिए, कथा सुनिए, कथा को श्रवण करिए। जहां कथा हो रहा है वहां जाइए, जाकर सुनिए, प्रेम भाव से सुनिए। पूरा आपका भव सागर पार हो जाएगा, पूरा आपका भव सागर पार हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। आपसे विनती है, आपसे विनती है कि आप लोग जो है सो सुंदर कांड, श्री रामचरितमानस कांड, संपूर्ण कांड को सुनिए, संपूर्ण कांड को पढ़िए। और वो रामचरितमानस केवल पुस्तक नहीं है, प्रभु श्री राम के अवांगमय स्वरूप हैं। स्वयं प्रभु श्री राम ही हैं, स्वयं प्रभु श्री राम ही हैं। उनका पूजन करिए, उनको श्रवण करिए, उनको पढ़िए, उनको सुनिए।